दोस्तों आज आप सुनने जा रहे हैं एक रूहानी सफ़र। ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह की मुकम्मल दास्तान। ये कहानी उनके बचपन से शुरू होती है, फिर मुर्शिद की सोहबत और मक्का मदीना के सफ़र से गुजरती है और आखिरकार अजमेर शरीफ की धरती तक पहुंचती है, जहां उनकी करामातें और उनकी रहमत पूरे हिंदुस्तान को नूर और मोहब्बत से भर देती है। आप सुन रहे हैं SFKGN TV पेश है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की पूरी कहानी, अब एक ही ऑडियो में। कहानी सन 536 हिजरी 1241 ईस्वी रजब का महीना 14वीं तारीख, सरजमीन ईरान, एक छोटा सा गांव संजर। उस रात गांव की फिजाओं में सुकून था, चांद आसमान पर चमक रहा था, हवा ठंडी थी, मगर अचानक गांव की फदा बदल गई। पूरा इलाका नूर से भर गया, हवा में अजीब सी खुशबू फैल गई। लोग हैरान थे, कहने लगे आज कैसी रात है। उस रात ख्वाजा गयासुद्दीन हसन के घर एक बच्चा पैदा हुआ। माँ थी बीबी उम्मुल वरा। जैसे उन्होंने बच्चे को गोद में लिया, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू गम के नहीं थे, ये आंसू खुशी और शुक्र के थे। बच्चे का चेहरा नूर से चमक रहा था। माँ देखती रही, पिता देखकर हैरान रह गए। बच्चे का नाम रखा गया मोइनुद्दीन हसन संजरी। आगे चलकर पूरी दुनिया में मशहूर हुआ गरीब नवाज के नाम से। उसका खानदानी शजरा सीधा हजरत अली अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है और 14वीं नस्ल में हजरत इमाम हुसैन असल से मिलता है, यानी ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह एक हुसैनी सैयद थे। वालिद ख्वाजा गयासुद्दीन हसन, इल्म वाले, पाक साफ इंसान, लोग इज्जत से शेख कहकर पुकारते थे। वालिदा बीबी उम्मुल वरा, नेकी, आकदामनी और दुआओं से भरी औरत। इसी घराने की दुआओं का असर था कि बच्चा पैदाइश से ही नूरानी निकला। माँ देखती तो महसूस करती जैसे फरिश्तों का साया बच्चे पर है। कभी वो सोते में मुस्कुराता तो लगता जैसे गम मिटा रहा हो। उस रात पैदाइश के वक्त लोगों ने आसमान की तरफ देखा। चांद और ज्यादा चमक रहा था, हवा पहले से ज्यादा महक रही थी। लोग कहने लगे ये अल्लाह की तरफ से रहमत है। धीरे धीरे ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। सब आने लगे, ये सबने बच्चे को देखा और सबकी जुबान पर ही था, ये बच्चा औलिया में शामिल होगा। बचपन से ही उनकी आदतें सब बच्चों से जुदा थीं। जहां दूसरे बच्चे खेलते वो तन्हा बैठ जाते, जहां बच्चे खिलौनों में मशगूल होते वो किताबों और इल्म की तरफ रुझान रखते। लोग कहते ये बच्चा औरों जैसा नहीं है, इसकी सोच बहुत गहरी है। माँ देखती तो खुशी से रो देती। पिता उन्हें देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते, कहते ये बच्चा हमारे घर का नूर है। मस्जिद में जाते तो छोटे होने के बावजूद लोग इज्जत से बैठाते। उल्मा जब देखते तो दुआ करते, या अल्लाह इस बच्चे को दीन का सहारा बना। कुरान से मोहब्बत बचपन ही से थी। जब भी तिलावत सुनते उनकी आंखों से आंसू बहने लगते, दिल पिघल जाता। धीरे धीरे पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। लोग हैरान रह गए, कहते इतनी कम उम्र में कुरान याद कर लिया। जब वो तिलावत करते तो सुनने वालों की आंखें भी भीग जाती। रात का वक्त होता, बच्चे सो जाते, मगर ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रह चिराग के नीचे बैठकर पढ़ते। कभी कभी तेल खत्म हो जाता तो कहते मेरे दिल का नूर ही मेरे लिए काफी है, और पढ़ाई जारी रखते। माँ देखती और सोचती ये बच्चा सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता, ये दिल से पढ़ता है। उसका इल्म किताबों तक सीमित न था, जो भी पढ़ते उस पर अमल भी करते, इसलिए उनका सीना इल्म से रोशन हो रहा था। बचपन के दूसरे बच्चे खेल कूद में मग्न रहते, मगर वो कहते मेरा खेल कुरान है, मेरा खेल इबादत है। गांव के लोग कहते ये बच्चा अजीब है, ये बच्चा फरिश्ता लगता है। अगर कोई बच्चा भूखा मिलता तो अपनी रोटी उसे दे देते। अगर कोई गरीब नंगे पांव चलता तो अपने जूते उतार कर दे देते। लोग कहते ये बच्चा गरीबों का हमदर्द है। यही आगे चलकर गरीब नवाज कहलाएगा। उनकी आदत थी कि हमेशा नरमी से बात करते, कभी ऊंची आवाज नहीं करते, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते। अगर कोई मजाक उड़ाता तो मुस्कुरा देते, अगर कोई उनका हक ले लेता तो माफ कर देते। एक दिन गांव का एक बच्चा बीमार पड़ गया। उसकी माँ रोती हुई उनके पास आई, कहा बेटा दुआ करो मेरा बच्चा ठीक हो जाए। ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहने हाथ उठाए, आंखों से आंसू बहे, दुआ की या अल्लाह इसे शिफा अता कर, और अल्लाह ने फौरन शिफा दे दी। बच्चा उठ बैठा। इसी तरह एक बार खेतों में बारिश की कमी हो गई, लोग परेशान थे। गांव वाले उनके पास आए, कहा बेटा हमारे लिए दुआ करो। उन्होंने सजदा किया, आंखों से आंसू बहाए, अल्लाह से दुआ की। थोड़ी देर में आसमान पर बादल छा गए,
तेज बारिश होने लगी। लोग खुशी से झूम उठे, कहते ये बच्चा अल्लाह का दोस्त है। उनके बचपन का हर दिन लोगों के लिए रहमत का पैगाम था। उनकी हर आदत इंसानियत के लिए नसीहत थी। ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का बचपन नूर और रहमत से भरा हुआ था, मगर अल्लाह अपने दोस्तों को छोटी उम्र से ही आजमाता है। 15 साल की उम्र हुई थी, चेहरे पर जवानी की हल्की सी चमक आई थी कि अचानक अल्लाह का इम्तिहान सामने आ गया। उनके वालिद ख्वाजा गयासुद्दीन हसन इंतकाल कर गए। घर का सहारा उठ गया, गांव में मातम छा गया। लोग कहते इतनी कम उम्र और वालिद का साया चला गया। मगर ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी ने सब्र किया। आंखों से आंसू जरूर बहे, मगर जुबान पर यही रहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ साल और गुजरे। अब माँ का साया भी उठ गया। बीबी उम्मुल वरा भी दुनिया से रुखसत कर गई। जवान होने से पहले ही माँ और बाप दोनों चले गए। अब बच्चा बिल्कुल यतीम हो गया, कोई सहारा न रहा। मगर यही तो वली अल्लाह की निशानी है, उन्होंने गम के पहाड़ को भी सब्र से झेल लिया। लोग कहते इतना बड़ा गम कैसे सह गया, इतनी छोटी उम्र और इतना सब्र। वो मुस्कुराते और कहते सहारा सिर्फ अल्लाह है। वालिद की विरासत से एक छोटा सा बाग और एक चक्की मिली। सुबह बाग में काम करते, पानी देते, पेड़ संभालते। दोपहर में चक्की पर गेहूं पीसते, आटा तैयार करते, खुद मेहनत करते। शाम को किताबों में डूब जाते, इल्म की तलाश जारी रहती। पैरों में छाले पड़ जाते, हाथ छिल जाते, पसीना बहता, मगर होठों पर शिकायत नहीं आती, बल्कि जुबान से निकलता अल्हम्दुलिल्लाह। कभी खेतों में भूख लगती तो एक टुकड़ा रोटी खा लेते। कभी चक्की पर देर रात तक काम करते, मगर साथ साथ कुरान की तिलावत करते रहते। उनके लिए तंगी मुश्किल न थी, उनके लिए गरीबी तकलीफ न थी, क्योंकि दिल में सब्र था और सब्र का सहारा अल्लाह की मोहब्बत थी। गांव के गरीब उनसे मिलते, कहते हमारे पास खाना नहीं, तो वो कहते मेरे पास जो है ले लो। कभी अपनी रोटी दे देते, कभी अपने हिस्से का अनाज बांट देते। खुद भूखे रह जाते, मगर गरीब को खिलाते। यतीमी ने उन्हें मजबूत बना दिया, गरीबी ने उन्हें सख्त कर दिया, मगर सब्र और मोहब्बत ने उनके दिल को नर्म रखा। उनकी मुस्कान में ऐसा असर था कि देखने वाला गम भूल जाता। कभी कभी माँ बाप की याद आती तो आंखों से आंसू बहते, सजदे में गिर जाते, कहते या अल्लाह मुझे सब्र अता कर, मुझे अपने करीब कर, और दिल को सुकून मिल जाता। एक बार गांव के लोग बाग के पास से गुजरे, देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी खुद दरख्तों को पानी दे रहे हैं, पसीना बह रहा है, मगर जुबान पर अल्लाह का जिक्र है। लोग हैरान थे। ये वही दौर था जब अल्लाह उन्हें तैयार कर रहा था, तंगी और यतीमी से गुजार कर उन्हें सब्र और शुक्र सिखा रहा था। एक रोज गांव का एक बुजुर्ग उनके पास आया, बेटा तुझ में अजीब सब्र है। तू कौन है? उन्होंने जवाब दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं। बुजुर्ग ने रोकर कहा, सच कहा, तू अल्लाह का सच्चा दोस्त बनेगा। एक दिन का वाकया, गर्मी का मौसम, सूरत जंगम। ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी अपने बाग में दरख्तों को पानी दे रहे थे, पसीना बह रहा था, हाथ थके थे, मगर जुबान पर अल्लाह का जिक्र था। अचानक एक अजनबी फकीर बाग में आ पहुंचा। चेहरा नूर में रोशनी, कपड़े सादे थे, मगर चेहरा ऐसा कि देखने वाले का दिल जाए। वो थे हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह। फकीर ने कहा, बेटा कुछ खाने को है? ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी फौरन दौड़े, रोटी लाए, बड़े अदब से फकीर के सामने रख दी। फकीर ने मुस्कुराकर रोटी खाई, फिर अपने हाथ से एक लोकेमा बनाया और उसे ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी के मुंह में डाल दिया। उस रात ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी सो न सके, पूरी रात सजदे में गुजार दी, रोते रहे, कहते रहे या अल्लाह अब मैं तेरा हूं, अब मेरा सहारा सिर्फ तू है। सुबह उठे तो सब कुछ नया लगा, पेड़ भी अल्लाह की निशानी लगे, हवा भी रहमत लगी, पानी की बूंदें भी दुआ जैसी लगी। दिल में अजीब सा सुकून था और साथ ही तलब और बढ़ गई। अब सोचते मुझे ऐसा मुर्शिद चाहिए जो मुझे अल्लाह तक पहुंचा दे। किताबें पढ़ते, उलमा से सीखते, मगर दिल कहता सिर्फ किताब काफी नहीं, मुर्शिद एक कामिल चाहिए। अब अक्सर तन्हाई में बैठ जाते, आंखें बंद करके सोचते, दिल से आवाज आती मुर्शिद ढूंढो, तस्वूफ की राह पर चलो। एक दिन बाग में ही बैठे थे, एक दोस्त आया और बोला, तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो? उन्होंने कहा, मेरा दिल अब अल्लाह की तरफ लग चुका है, दुनियावी काम मुझे अब कुछ नहीं भाते। दोस्त हैरान था, कहने लगा, तुम्हारी बातें बहुत गहरी हो गई है। अब उनकी नजर हमेशा आसमान की तरफ रहती, जहां भी देखते अल्लाह की यह की निशानी देखते।
गांव वाले कहते ये नौजवान अब फकीर हो गया है, इसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा नूर है। धीरे धीरे उनका दिल कारोबार से उठ गया, बाग बेच दिया, चक्की भी बेच दी, जो माल मिला गरीबों में बांट दिया। कहा अब मेरा सहारा अल्लाह है। गांव वाले हैरान हो गए, कहते इतना अच्छा कारोबार क्यों छोड़ दिया? उन्होंने मुस्कुराकर कहा ये कारोबार मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद अल्लाह है। अब उन्होंने फक्र की राह चुनी, सादा कफना, कम सोना, ज्यादा इबादत, ज्यादा जिक्र। लोग कहते ये नौजवान अब पूरी तरह बदल गया है। एक रात सजदे में इतना रोए कि आंखें सूज गईं। आवाज में सच्चाई थी। कहते रहे या अल्लाह मुझे अपनी राह दिखा, मुझे अपना बना ले। और दिल से तसव्वुफ की प्यास और तेज हो गई। भाइयों और बहनों, वो एक लोकेमा जो हजरत इब्राहिम कंदूजी रह ने खिलाया था, वो सिर्फ खाना न था, वो अल्लाह की तरफ से एक नूर था जो ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रह के दिल में उतर गया, और उसी दिन से उनकी जिंदगी का रुख बदल गया। यही वो वक्त था जब उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का समंदर उमड़ पड़ा। यही वो वक्त था जब उन्होंने तय किया कि अब जिंदगी अल्लाह के नाम पर गुजरेगी। फकीर से मुलाकात ने ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी बदल दी थी। अब उनका दिल कारोबार से उठ चुका था। अब उनकी आंखें हमेशा आसमान की तरफ रहती, जुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र, मगर दिल में एक और प्यास उठ रही थी। ऐसी प्यास जो किताबों और कारोबार से पूरी नहीं हो सकती थी। ये थी इल्म की प्यास, मगर सिर्फ जाहिरी इल्म की नहीं, बल्कि वो इल्म जो दिल को अल्लाह से जोड़ दे, जिसे कहते हैं इल्म ए बातिनी। बचपन से ही कुरान याद कर लिया था, फिक्र और हदीस की किताबें पढ़ी। लोग उनकी इल्मी काबिलियत देखकर हैरान होते थे, इतनी कम उम्र और इतना इल्म। मगर ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रह का दिल कहता सिर्फ किताब काफी नहीं, मुझे वो इल्म चाहिए जो रूह को जिंदा कर दे। अब वो सोच में रहते, कभी किताब हाथ में लेते, कभी उसे बंद करके सोच में डूब जाते, आंखें आसमान की तरफ उठाते, कहते या अल्लाह मुझे ऐसा इल्म दे जो मुझे तेरे करीब कर दे। गांव वाले देखते तो कहते ये नौजवान औरों जैसा नहीं है, ये हमेशा सोच में रहता है, इसकी नजर किताब पर नहीं बल्कि अल्लाह पर रहती है। एक दिन उन्होंने तय कर लिया, कहा अब मुझे सफर करना होगा। अब मुझे ऐसे उल्मा और औलिया की तलाश करनी होगी जो मुझे असली इल्म दे सके। उन्होंने सफर की तैयारी की, बाग बेच दिया, चक्की भी बेच दी, पैसा गरीबों में बांट दिया। कहा अब मेरा सहारा सिर्फ अल्लाह है। अब उनका दिल हल्का हो गया, दुनिया का बोझ उतर गया। दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश बची, इल्म हकीकी की तलाश। सबसे पहले वो गए समरकंद, वहां बड़े बड़े तफसीर सीखी, कुरान की गहराइयों में उतरे। फिर गए बुखारा, वहां के उल्मा से हदीस सीखी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को याद किया, मसनद और किताबें पढ़ी। इल्म इतना हासिल किया कि उल्मा भी उनका लोहा मानने लगे। कहते ये नौजवान इल्म का दरिया है, मगर उनका दिल अब भी बेचैन था। वो कहते इल्म मुझे अल्लाह तक नहीं पहुंचा रहा, मुझे मुर्शिद चाहिए। अब उन्होंने तसव्वुफ की किताबें पढ़ी, औलिया के किस्से सुने, उनकी इबादतें देखी, दिल और जलने लगा। कहते ये लोग अल्लाह के करीब है, मुझे भी ऐसा ही इल्म चाहिए। रात को अक्सर जागते रहते, किताबें खुली होती, आंखें आसमान की तरफ, जुबान से निकलता या अल्लाह मुझे अपने वली से मिला, मुझे मुर्शिद कामिल अता कर। धीरे धीरे ये दुआ उनके दिल की धड़कन बन गई। हर नमाज में यही दुआ, हर सजदे में यही आंसू। इल्म जाहिरी तो उन्होंने हासिल कर लिया था, मगर अब दिल को इल्म बातिनी की तलब थी, और यही तलब उन्हें उनके मुर्शिद की तरफ खींच रही थी। सच ये था कि उनका दिल अब उस इल्म का इंतजार कर रहा था जो किताब से नहीं है बल्कि औलिया की सोहबत से मिलता है। और यही तलब, यही प्यास, यही तलाश आगे चलकर उन्हें ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में ले जाएगी। सफर करते करते वो पहुंचे हरूनी। वहां की हवा भी अजीब सी थी, दिल में एक नूर उतर रहा था। मस्जिद में दाखिल हुए और पहली नजर पड़ी उस शख्स पर जिसकी तलाश बरसों से थी। वो थे ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज रह की आंखें नम हो गईं, दिल कांप उठा, गोया रूह पुकार रही थी। उन्होंने अदब से सलाम किया, पाँव चूम लिए। हजरत मुझे अपने कदमों में जगह दे दीजिए। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने नूरानी नजर उठाई, चेहरे पर मुस्कान आई और फरमाया आ जाओ बेटा, ये रास्ता अल्लाह का है।
उस दिन से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी मुर्शिद के हवाले कर दी। अब नन अपनी मर्जी से उठते, नन अपनी मर्जी से बैठते, हर कदम मुर्शिद की इजाजत से। मुर्शिद ने उन्हें रियाजतें दी, लंबे रोजे, लंबे सजदे, रात भर जिक्र, दिन भर सब्र, और ख्वाजा गरीब नवाज रहने कभी शिकायत न की, बल्कि चेहरे पर हमेशा शुक्र का नूर रहा। साल दर साल ये सफर चलता रहा, कभी जंगल में, कभी शहर में, कभी गरीबों के बीच। मुर्शिद ने सिखाया, औलिया का असल मकसद है अल्लाह की याद और इंसानियत की खिदमत। पूरे 20 बरस उन्होंने अपने मुर्शिद की सोहबत में गुजारे। ये 20 साल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना थे। नमाज और वाह करामत का वाक़िआ ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रोज फरमाया, बेटा मोइनुद्दीन, मेरे पीछे नमाज पढ़ो। ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने अदब से तकबीर बांधी, दिल कांप रहा था, आंखें नम थी। नमाज मुकम्मल हुई, सजदे से सर उठाया तो मुर्शिद ने फरमाया, बेटा सुनो, अल्लाह ने ये फजीलत रखी है कि जो मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा वह जन्नती होगा। लेकिन एक बात याद रखो, ये राज किसी से कहना मत, अगर कह दिया तो जहन्नम तुम्हारा ठिकाना होगा। उन्होंने सोचा, अगर मैं खामोश रहूं तो, लेकिन अगर मैंने सबको बता दिया तो मैं जहन्नमी बन जाऊंगा और मेरा पूरा महला जन्नत में चला जाएगा। और यही तो असल औलिया का मकसद है, खुद कुर्बान हो जाना और पूरी उम्मत को बचा लेना। तो एक दिन उन्होंने पूरे महले को जमा किया, आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल में सच्चाई की जलन थी। उन्होंने कहा, आओ सब मेरे पीछे नमाज पढ़ो। मेरे मुर्शिद ने फरमाया है, जो उनके पीछे नमाज पढ़ेगा वह जन्नती होगा। अगर मैं ये राज बताने से जहन्नमी भी हो जाऊं तो कोई परवाह नहीं, मगर मैं चाहता हूं कि तुम सब जन्नती हो जाओ। अब नमाज हुई, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने तकबीर बांधी, महल्ले के लोग पीछे खड़े हो गए। नमाज मुकम्मल हुई, सलाम फेरा तो क्या देखा, पूरा महला वहां मौजूद है। हर शख्स नमाज में शामिल था। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर फरमाया, मोइनुद्दीन, अगर ये सब जन्नती हो गए तो तुम जहन्नमी कैसे हो सकते हो? जो अपनी मोहब्बत और रहमत से दूसरों के लिए जहन्नम मंजूर करे, अल्लाह की रहमत उस पर जहन्नम को हराम कर देती है। मुर्शिद की दुआ औलिया का सफर सिर्फ रास्तों का सफर नहीं होता, बल्कि दिल और रूह का सफर होता है। ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह जब अपने मुर्शिद कामिल ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। काबा शरीफ की पहली झलक सामने आई, दिल कांप उठा, लबों से निकला, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह रो पड़े, सजदे में गिर गए, कहते रहे, या अल्लाह, ये तेरे घर का हक है, मुझे अपने मेहमानों में कबूल कर। मुर्शिद ने उनके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, बेटा, ये अल्लाह का घर है, इस घर की तज़ीम सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से करनी है। दिल को इस घर के मालिक से जोड़ो। फिर दोनों ने साथ साथ तवाफ किया। हर चक्कर में आंसू बहते रहे, हर दुआ में मोहब्बत और तलब का रंग था। मक्का में कुछ वक्त गुजरा, इबादत, रोजा, जिक्र और गरीबों की मदद हर दिन नूर से भरा हुआ। फिर काफिला रवाना हुआ मदीना शरीफ की तरफ। जब मदीना की सरहद नजर आई, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कांप उठे, आंसू रुकने का नाम न लेते थे। लबों पर सलाम था, अस्सलामु अलैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गली गली दर दर हर कोना नूर से जगमगाता दिखाई देता। कहते, ये वही जमीन है जिस पर मेरे आका ने कदम रखा, ये वही हवा है जिसने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को छुआ। आखिरकार हाजिरी का वक्त आया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा अक़दस के सामने खड़े हो गए। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह रोते रहे, कहते रहे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका गरीब मोइनुद्दीन आपके दर पर आया है, मुझे अपनी उम्मत का तुच्छ खिदमत गुजार बना लीजिए। उस वक्त मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी अलैह ने हाथ उठाए और दुआ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा मुरिद है, मेरा महंदन है, इसके दिल को अपने इश्क से भर दीजिए, इसे अपनी उम्मत की खिदमत के लिए कबूल कर लीजिए। फिर मुर्शिद ने काबा की तरफ रुख किया, आंखों से आंसू बह रहे थे। कहा, या अल्लाह, मेरे महंदन के घर को आबाद कर दे, उसके दर को तेरे दीन की रोशनी से रोशन कर दे, उसकी चौखट को क़यामत तक जिक्र और दरूद की आवाज से भर दे। और गैबी आवाज आई, ए उस्मान, तेरी दुआ कबूल हुई, तेरा महंदन मोइनुद्दीन उस धरती पर जाएगा जहां अंधेरा छाया हुआ है, उसकी चौखट बरकत और रहमत का मरकज बनेगी और उसके दर पर आने वाला कोई खाली हाथ न लौटेगा। आज अजमेर शरीफ की चौक, जहां दिन रात लाखों लोग आते हैं, जहां कोई मायूस वापस नहीं लौटता,
जहां हर दिल को सुकून मिलता है, वो दरअसल इसी दुआ की बरकत है। ख्वाजा गरीब नवाज हसन झरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद की दुआ, मक्का मदीना की बरकत लेकर हिंदुस्तान की तरफ सफ़र शुरू करते हैं। तो उनका पहला पड़ाव बल्ख और बुखारा की बर्फ़ और बुखारा की करामत। बल्ख और बुखारा उस वक्त इल्म का मरकज़ थे, मगर वहाँ एक फितना उठ चुका था। कुछ लोग उल्मा की इज्जत कम करने लगे थे, किताबों में लगे रहते मगर अमल से दूर थे। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँचे तो उल्मा ने उनकी इल्मी काबिलियत आजमाने की ठानी। सैकड़ों सवालात किए। उन्होंने हर सवाल का ऐसा गहरा और नूरानी जवाब दिया कि उल्मा दंग रह गए। उन्होंने कहा, ये नौजवान सिर्फ जाहिरी इल्म वाला नहीं बल्कि दिल का आलिम है। फिर वहाँ एक और करामत हुई। एक शख्स जो सालों से जादू टोने में डूबा था, लोगों को गुमराह करता था, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में आया। उनकी नजर पड़ी, दिल कांप उठा, तौबा की और अल्लाह के रास्ते पर लौट आया। इस तरह बल्ख और बुखारा में उनकी करामत ने इल्म और अमल दोनों को फिर से जिंदा कर दिया। खुरासान की करामत, फिर उनका सफर हुआ खुरासान की तरफ। वहां कहत साल पड़ा हुआ था, बारिश रुक चुकी थी, लोग भूख और प्यास से परेशान थे। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने यह हाल देखा तो सजदे में गिर पड़े, आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने दुआ की, या अल्लाह, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, इन लोगों पर रहमत कर दे। अचानक आसमान पर बादल छा गए, तेज बारिश होने लगी, खेत हरे भरे हो गए। फिर उनका सफर इस्फहान की तरफ हुआ। वहां लोग अकड़ और घमंड में डूबे हुए थे, औलिया को तंग करते, मजलूमों पर जुल्म करते। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने वहां बयान किया, जिस दिल में घमंड है वहां अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। उनकी बात का असर हुआ। एक बड़ा तागियानी शख्स जो गरीबों पर जुल्म करता था, उनकी नजर पड़ते ही कांप गया, आंखों से आंसू बह निकले। जमीन पर गिरकर कहा, मुझसे गलती हुई, अब मैं जुल्म नहीं करूंगा। उसके तौबा करते ही पूरा शहर उनकी मोहब्बत से बदल गया। फिर वो पहुंचे निश्चापुर। वहां बड़े आलिम रहते थे। उन्होंने गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का इस्तकबाल किया। इसी दौरान एक माँ अपने बच्चे को लेकर दौड़ी। बच्चा मर चुका था। माँ चीख रही थी, ए अल्लाह के वली, दुआ करो मेरा बच्चा जिंदा हो जाए। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह रो पड़े, दुआ के लिए हाथ उठाए, कहा, या अल्लाह, अगर तेरी मर्जी है तो इस माँ के आंसू लौटा कर दे। लोगों ने देखा बच्चे की सांसें लौट आई। वो उठकर बैठ गया। माँ की आंखें खुशी से भर गईं। इस तरह निश्चापुर की सरजमीन पर उनकी करामत ने तहलका मचा दिया। सफर हुआ हिरात की तरफ। वहां लोग इल्म में मशगूल थे मगर अमल से गाफिल। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने महफिल जमाई। फरमाया, इल्म बगैर अमल ऐसा है जैसे पेड़ बगैर फल। उनकी नसीहत ने असर किया। लोगों ने तौबा की, मस्जिदें आबाद हो गईं, लोग नमाज और रोजे के पाबंद हो गए। सफर बगदाद शरीफ पहुंचा। ये औलिया का शहर था। वहां उन्होंने गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत पाई। बगदाद में एक अंधा शख्स आया, रोते हुए कहा, ए अल्लाह के वली, मेरी आंखों की रोशनी लौटवा दो। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की, हाथ उसके चेहरे पर फेरा। लोगों ने देखा उसकी आंखें रोशनी से भर गई। वो सजदे में गिर पड़ा, कहने लगा, अब मैं जान गया हूं ये अल्लाह के दोस्त। तबरीज की करामत। तबरीज के लोग कारोबार और दुनियावी शोहरत में डूबे हुए थे। मस्जिदें सूनी थीं, गरीब भूखे सोते थे, अमीर लोग तकब्बुर में रहते थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने वहां मजलिस जमाई। कहा, दौलत अल्लाह की अमानत है, अगर इसे बांटो नहीं तो ये तुम्हारे लिए आफत है। लोग हंसने लगे मगर अचानक एक अमीर ताजिर का घर गिर पड़ा। सारा माल मिट्टी में मिल गया। वो दौड़ा दौड़ा आया, रोते हुए बोला, हजरत, मैंने तकब्बुर किया, अब मुझे अल्लाह की राह दिखाए। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसे समझाया और उसी दिन से उसने दौलत गरीबों में बांट दी। पूरा शहर उनकी करामत से हकीकत समझ गया। खुरमाबाद की करामत। फिर उनका सफर खुरमाबाद की तरफ हुआ। यहाँ लोग आपस में दुश्मनी रखते थे, कबीलाई झगड़े आम थे। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों गिरोहों को बुलाया। उन्हें कहा, जिस दिल में नफरत है वो अल्लाह के नूर से महरूम रहता है। अगर जन्नत चाहते हो तो मोहब्बत को अपनाओ। लोग पहले चुप रहे, फिर उन्होंने अपने हाथ मिलाए। सालों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। ये उनकी करामत थी कि उन्होंने एक शहर की दुश्मनी को मोहब्बत में बदल दिया। गजनी की करामत। फिर वो पहुंचे गजनी। यहाँ का हाल यह था कि लोग इल्म और तसव्वुफ से दूर होते जा रहे थे। मस्जिदें सूनी थीं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने वहां के इमाम से कहा, मस्जिदें क़यामत के दिन गवाही देंगी।
अगर तुमने इन्हें आबाद न किया तो तुम्हारा नाम गाफिलों में लिखा जाएगा। उनकी ये नसीहत सुनकर लोग कांप गए। उस रात से गजनी की मस्जिदें आबाद हो गईं। हर नमाज में जमात भरने लगी। लोग कहते, ये फकीर दिलों को जगा देता है। लाहौर की करामत आखिरकार उनका कदम पड़ा, लाहौर की धरती पर। यहाँ उस वक्त हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मजार शरीफ आबाद था। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने वहां हाजिरी दी, दरगाह पर बैठकर आंसू बहाए। या अल्लाह, इस सरजमीन को दीन की रोशनी से भर दे। लाहौर में उनकी करामत ये हुई, एक बहुत बड़ा जालिम जो गरीबों का माल लूटता था, उनकी नजर पड़ते ही रो पड़ा। कहने लगा, मैंने जुल्म किया, अब मुझे मोहलत दो। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसे गले लगाया और उसने वहीं सबके सामने तौबा की। उसकी तौबा से पूरा लाहौर बदल गया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह लाहौर से होते हुए दिल्ली पहुंचे तो शहर चमक दमक से भरा हुआ था। बाजारों में चहल पहल थी, महलों में रौनक थी, मगर गरीब भूखे थे, बीमार कराह रहे थे और मस्जिदें खाली थी। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का कदम दिल्ली की सरजमीन पर पड़ा तो लोगों ने उनके चेहरे से नूर टपकते देखा। सादगी और रहमत का ऐसा रंग कि देखने वाला ठहर गया और दिल अपने आप छुप गया। कुछ गरीब लोग उनके पास आए, कहा, हजरत हम भूखे हैं। उन्होंने अपनी झोली खोली, रोटियां निकाली और बांटना शुरू किया। 10, 20, 50 सबके पेट भर गए, मगर झोली वैसी की वैसी रही। फिर एक बीमार शख्स आया, दर्द से कराह रहा था। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसके सिर पर हाथ रखा, दुआ अल्लाह इसे शिफा दे। लोगों ने देखा, वो शख्स खड़ा हो गया, चेहरे पर रौनक आ गई, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दिल्ली की सरजमीन पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का ये पहला असर था। एक ही दिन में भूखों के पेट भर गए, बीमारों को शिफा मिल गई और अहंकार से भरे दिल झुक गए। उस वक्त एक नौजवान गुलाम था, नाम था इल्तुतमिश। वो बाजारों में छोटे मोटे काम करता, लोग उसकी हंसी उड़ाते और कोई उसे इज्जत की नजर से नहीं देखता। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि यही गुलाम एक दिन दिल्ली का सुल्तान बनेगा। इल्तुतमिश दिल टूटा हुआ, गरीबी और मजलूमी से थका हुआ, ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह की चौखट पर पहुंचा। आंखों से आंसू गिरते रहे और उसने अर्ज की, हजरत मैं गरीब हूँ, बेबस हूँ, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने नूरानी नजर से उसे देखा, चेहरे पर मुस्कुराहट आई और फरमाया, तू आज गुलाम है, मगर अल्लाह तुझे सुल्तान बनाएगा। तेरे सर पर ताज होगा और तेरे हाथ में हुकूमत की चाबी होगी। ये सुनकर लोग हैरान हो गए। कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने कहा, कैसे मुमकिन है कि ये गुलाम तख्त पर बैठेगा। मगर औलिया की जबान से निकला हुआ लफ्ज अल्लाह के हुक्म से होता है। कुछ ही सालों बाद हालात बदले। इल्तुतमिश धीरे धीरे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा और फिर वो वक्त आया जब दिल्ली की गद्दी उसके हाथ में आई। वो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश बन गया, दिल्ली का मशहूर बादशाह। सुल्तान बनने के बाद इल्तुतमिश सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की चौखट पर आया, आंखों में आंसू लिए सजदे में गिर पड़ा और कहा, हजरत मैं जो कुछ हूं आपकी दुआ और आपकी नजर का नतीजा हूं। दिल्ली की सरजमीन पर जब ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का नूर फैला तो उसी नूर से निकला एक ऐसा सितारा जिसने दिल्ली को औलिया का मरकज बना दिया। वो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह। कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह नौजवान थे, दिल्ली में इल्म की तलब रखते थे, मगर जब उनकी नजर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी तो उनके दिल की तलब बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि ये सिर्फ इल्म का नहीं बल्कि दिल को बदल देने वाला नूर है। वो दौड़कर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठ गए, आंखों से आंसू निकल पड़े। कहा, हजरत मुझे अपना बना लीजिए, मेरे दिल को इस नूर से भर दीजिए। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उनके सिर पर हाथ रखा और फरमाया, अब तू मेरा है और मैं तुझे उस रास्ते पर ले जाऊंगा जहां दिल सिर्फ अल्लाह का हो जाएगा। कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी तरह अपने आप को गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दिया। उनकी हर नजर, हर बात उनके दिल को तसव्वुफ के रास्ते पर ले जाती रही। काक रोड़ी की करामत, एक रोज उनका घर खाली था, न खाना था न कोई सहारा, मगर उन्होंने कभी शिकायत न की, बस अल्लाह का नाम लेते रहे। उनकी बीवी ने कहा, घर में रोटी नहीं है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, परेशान मत हो, देखो अल्लाह क्या करता है। अचानक उनकी झोली में रोटियां नजर आने लगी। वो रोटियां खत्म ही नहीं होती थी। यही वजह है कि उन्हें काकी कहा गया, क्योंकि उनके हाथ की रोटियां काक कभी खत्म न होती थीं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की नजर से कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के मरकज़ बन गए। लोग दूर दूर से आने लगे, गरीबों का पेट भरने लगा, बीमारों को शिफा मिलने लगी और दिल्ली मोहब्बत और अमन की बस्ती बन गई।
औलिया की सबसे बड़ी करामत यही होती है कि उनकी नजर से और औलिया पैदा होते हैं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत में हमेशा के लिए जाहिर हो गई। दिल्ली में ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का असर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लोग उनके पास सिर्फ इल्म लेने नहीं, अपने दिलों को संवारने आते थे। उनकी सोहबत में बैठने वाला आदमी बदल कर उठता था। भूखों का पेट भरना। एक दिन गरीब और मजलूम लोग उनके पास आए। कहा, हजरत कई दिन से खाना नहीं मिला, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी झोली फैलाई, उसमें से रोटियां और खजूरें निकल आईं। उन्होंने सबको खिलाया। लोगों ने देखा कि झोली से खाने का सामान खत्म ही नहीं होता। जब तक भूखा था उसे खिलाया गया। जब सबका पेट भर गया तब भी झोली पहले जैसी रही। बीमारों को शिफा। दिल्ली में कई लोग बीमारियों से परेशान थे। इलाज दारू से कुछ फायदा न होता। जब वो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास आए तो आपने दुआ की, किसी के सिर पर हाथ रखा, किसी की आंखों पर फूंक मारी। लोगों ने देखा, जो उठ नहीं सकता था उठ खड़ा हुआ, जिसकी आंखें बंद थीं उसने देखना शुरू कर दिया, जिसके पैरों में जान न थी वो चलने लगा। दिल्ली की गली गली में ये बात फैल गई, एक वली आया है जो बीमार को शिफा देता है। अहंकार टूटना। दिल्ली में कुछ अमीर लोग भी थे जो फकीरों को तुच्छ समझते। उनमें से एक अमीर शख्स ने घमंड से कहा, ये फकीर क्या कर सकते हैं। वो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने आया। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और फरमाया, तू आज बहुत अकड़ता है, कल तेरा घमंड टूटेगा। अगले ही दिन उसकी दौलत छिन गई। वो दर दर की ठोकर खाने लगा। आखिरकार शर्मिंदा होकर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और रोकर कहा, हजरत मैंने गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसे गले लगाया और फरमाया, घमंड को छोड़ दे, फिर अल्लाह तुझे इज्जत देगा। उस दिन के बाद वो शख्स हमेशा फकीरों की खिदमत करता रहा। दिल्ली की सरजमीन पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामातें सिर्फ भूखों और बीमारों तक ही नहीं थी, बल्कि लोगों के दिलों से घमंड मिटाकर उन्हें मोहब्बत और इंसानियत सिखाना भी उनकी करामत थी। दिल्ली में नूर बिखेरने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सफर पंजाब और हरियाणा की तरफ बढ़ाया। ये इलाके उस वक्त बस्तियों और कस्बों से भरे हुए थे, मगर गरीबी, भूख और गुमराही भी आम थी। गांव में जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह किसी गांव में पहुंचते तो वहां के लोग पहले डरते, कुछ कहते, ये फकीर कौन है। मगर जैसे उनकी आंखों से नूर झलकता, लोग अपने आप खिंचकर पास आ जाते। एक गांव में लोग सूखे से परेशान थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सजदे में सर रखा, आंसू बहाए और दुआ की। थोड़ी ही देर में आसमान से बारिश बरसने लगी, सूखी जमीन हरी हो गई। लोग कहने लगे, ये अल्लाह के दोस्त हैं, इनके कदमों से रहमत उतरती है। भूखों का पेट भरना। पंजाब के कई कस्बों में लोग भूखे थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जहां ठहरते वहीं लंगर सज जाता। लोग हैरान थे कि इतने भूखों को खिलाने के बावजूद खाना कभी खत्म नहीं होता। बर्तन खाली होते ही फिर से भर जाते। ये नूरानी करामत देखकर लोगों के दिल बदल गए। बीमारों को शिफा। हरियाणा की एक बस्ती में एक बच्चा बिस्तर पर पड़ा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसकी मां रोते हुए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास आई। कहा, हजरत मेरी आखिरी उम्मीद आप हैं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, दुआ की, या अल्लाह इस मां की झोली खाली मत कर। लोगों ने देखा, बच्चा धीरे धीरे उठ बैठा, चेहरे पर रौनक लौट आई। मां ने हजरत सजदे में गिर कहा, हजरत आप सचमुच अल्लाह के वली हैं। पंजाब और हरियाणा की जमीन पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामातों ने लोगों के दिलों में नूर भर दिया। जहां जहां वो गुजरे वहां भूख मिट गई, बीमारों को शिफा मिली और लोगों के दिल तौहीद की तरफ पलट गए। अब ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का सफर राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है, जहां रेत की तपिश थी मगर दिलों में सच्चाई की प्यास, रेगिस्तान की राकटें थी, धूप तेज थी, हवाएं गर्म थी, मगर जहां भी उनके कदम पड़ते वहां छांव महसूस होती। रास्ते के छोटे कस्बों और गांवों में लोग उन्हें देखते ही खिंच कर आते। एक कस्बे में लोग आपसी दुश्मनी में बटे हुए थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें एक जगह बुलाया, कहा, नफरत से दिल काला होता है, अगर मोहब्बत चुन लो तो अल्लाह का नूर तुम पर उतरेगा। लोगों ने उनकी बातें सुनी। सालों पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई। लोग गले मिलकर रो पड़े। इसी सफर में कुछ साधुओं से सामना हुआ। वो फकीरों का मजाक उड़ाते थे। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने नरमी से कहा, तुम्हारा रास्ता अहंकार का है और मेरा रास्ता मोहब्बत का। उनकी नजर का असर हुआ और कई साधु वहीं तौबा करके उनके मुरीद बन गए।
आग की पूजा करने वाले साधुओं का वाक़या राजस्थान की सरजमीन पर चलते हुए ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का सामना कुछ ऐसे साधुओं से हुआ जो आग की पूजा करते थे। लोगों से कहते, ये आग हमारी देवी है, यही जलाती है, यही बचाती है, अगर कोई इसमें दाखिल हो तो जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी बातें सुनी। चेहरे पर नूर था, लहजे में नरमी। फरमाया, आग अल्लाह नहीं है, आग सिर्फ अल्लाह के हुक्म से जलती है, अगर अल्लाह न चाहे तो ये किसी को जला नहीं सकती। साधु अहंकार से हंसने लगे, कहने लगे, अगर तेरी बात सच है तो इस मासूम बच्चे को आग में डालकर दिखा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चे का हाथ थामा, प्यार से कहा, डर मत बेटा, तेरे साथ अल्लाह की रहमत है। फिर बच्चे का हाथ पकड़े पकड़े ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह खुद आग की लपटों में दाखिल हो गए। लपटें भड़क रही थी, सैकड़ों लोग देख रहे थे, मगर कुछ देर बाद जब वो बाहर निकले तो सब हैरत में पड़ गए। न बच्चे के हाथ पर कोई निशान था, न उनके कपड़े जले, बाल तक सुलगे, गोया आग भी सजदे में झुक गई हो। साधु कांप उठे, उनकी आंखों से अहंकार का पर्दा उतर गया। उन्होंने कहा, आज हमने जान लिया कि आग खुदा नहीं बल्कि खुदा का बनाया हुआ जरिया है। असल इबादत उसी की है जिसने आग को पैदा किया। कई साधु उसी वक्त तौबा कर मुसलमान हो गए। बाकी लोग भी दिल में तौहीद का यकीन लेकर लौटे। राजस्थान की रेतीली राहों से गुजरते हुए आखिरकार वो वक्त आ गया जब ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर की सरजमीन पर कदम रखा। उस वक्त अजमेर एक बड़ा शहर था। राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। शहर में ऐश्वर्य और ताकत थी, मगर गरीब भूखों से तड़पते थे, मजलूम दबे कुचले रहते थे और अमीर अहंकार में डूबे थे। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर पहुंचे तो लोग उनके चेहरे का नूर देखकर ठहर गए। किसी ने कहा, ये कौन फकीर है जिसे देखकर दिल झुकता है? कोई बोला, इनकी आंखों में अजीब सुकून है। पहली करामत अजमेर की सरजमीन पर उस वक्त जाहिर हुई जब एक गरीब औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। बच्चा सांसों के लिए जूझ रहा था। उसने रोकर कहा, हजरत, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और दुआ की, या अल्लाह, इस माँ की झोली खाली मत कर। बच्चा उठ बैठा, चेहरे पर जान लौट आई। इस करामत के बाद अजमेर के लोग भीड़ की तरह आने लगे। कोई अपने जख्म लेकर आया, कोई भूख से परेशान आया, कोई दिल का दर्द लेकर आया, और सबको उनकी चौखट से राहत मिली। आना सागर की करामत अजमेर की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का असर तेजी से फैल रहा था। लोग उनकी करामातें देख देख कर दिल से मोहब्बत करने लगे। मगर इसी बीच राजा पृथ्वीराज चौहान को खबर मिली कि एक फकीर आया है जिसके पास लोग भीड़ की तरह जमा हो रहे हैं। राजा को यह बात नागवार गुजरी। राजा ने सोचा, अगर ये फकीर इसी तरह मशहूर हो गया तो मेरी हुकूमत पर असर पड़ेगा। उसने हुक्म दिया, इस फकीर और उसके मुरीदों को पानी मत लेने देना। आना सागर झील का पानी उनके लिए बंद कर दो। रेगिस्तान की तपिश में गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद प्यास से परेशान थे। पानी की एक बूंद न मिलती, मगर उनके होंठों पर शिकवा नहीं था। सब कहते, हमारे सर पर हमारे ख्वाजा है, वो हमें कभी प्यासा नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह, अगर राजा ने पानी रोक दिया है तो तू अपनी रहमत से पानी पहुंचा दे। लोगों ने देखा, अचानक जमीन से पानी फूट पड़ा, साफ, मीठा और ठंडा पानी। मुरीदों ने पिया, जान में जान आई। सबने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर एक और करामत जाहिर हुई। आना सागर की झील का पानी लहरों की तरह उठकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ झुक गया, गोया पानी भी उनकी खिदमत में हाजिर हो। जहां राजा ने प्यास से आजमाना चाहा, मगर अल्लाह ने अपने वली की इज्जत बचाई और पूरी अजमेर की धरती ने देख लिया कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के सच्चे दोस्त हैं। पृथ्वीराज चौहान और दरबार का मामला। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का असर दिन ब दिन बढ़ रहा था। गरीब, मजलूम और बीमार उनके पास आते और सबको राहत मिलती। मगर राजा पृथ्वीराज चौहान को यह बात भारी लग रही थी। राजा ने दरबारियों से कहा, यह फकीर मेरी हुकूमत के लिए खतरा है। अगर लोग इसी तरह इसके मुरीद बनते गए तो मेरा तख्त कमजोर हो जाएगा। उसने हुक्म दिया कि उसे दरबार में बुलाया जाए और आजमाया जाए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह दरबार में पहुंचे। राजा ने अहंकार से कहा, सुना है तू फकीर है और लोग तुझसे करामात देखते हैं। अगर सचमुच अल्लाह का दोस्त है तो यहाँ कोई निशानी दिखा। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, करामत मेरा काम नहीं, करामत तो अल्लाह दिखाता है, मैं तो बस उसका गरीब बंदा हूं। इसी दौरान दरबार में एक शख्स लाया गया जो अंधा था। राजा ने कहा, अगर तू सच्चा है तो इसे आंखों की रोशनी लौटा दे।
ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अंधे की आंखों पर हाथ रखा, दुआ की, या अल्लाह, अगर तेरी मर्जी हो तो अपने बंदा को रोशनी अता कर। लोगों ने देखा, अंधे की आंखों में चमक लौट आई। उसने सबसे पहले वहीं सजदा किया और कहा, अब मैं देख रहा हूं और देख रहा हूं कि ये वली ए कामिल है। दरबारियों के चेहरे उतर गए। राजा का अहंकार डगमगा गया, मगर दिल की जिद ने उसे सच मानने से रोक दिया। फिर भी दरबार के कई लोग उसी वक्त मुरीद हो गए। औलिया की करामतें कभी अहंकार से नहीं बल्कि रहमत से जाहिर होती हैं, और अजमेर का दरबार भी इस रहमत से महरूम न रहा। ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का नूर फैलने लगा तो अहंकार से भरे योगी और जादूगर उनके सामने आ खड़े हुए, मगर वहां भी सच्चाई और तौहीद की जीत हुई। अजमेर में उनकी करामातें तेजी से फैल रही थी। लोग दिन रात उनकी चौखट पर जमा रहते थे। इस हाल को देखकर शहर के कुछ जादूगर और साधु परेशान हो गए। उनका सरगना था योगी जयपाल। जयपाल अहंकार से भरा हुआ था। उसने कहा, ये फकीर हमारी पूजा और हमारे जादू को झुठला रहा है, मैं इसे अपने जादू से मात दूंगा। उसने शहर के बीच मैदान सजाया, लोगों को बुलाया और कहा, आज मैं इस फकीर को साबित कर दूंगा कि हमारे देवता सच्चे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहां पहुंचे। चेहरे पर नूर, लहजे में नरमी और दिल में सिर्फ अल्लाह का जिक्र। जयपाल ने अपनी जादूगरी शुरू की। कभी सांप दिखाता, कभी आग की लपटें, कभी अंधेरा छा जाता। लोग हैरान हो गए, मगर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, या अल्लाह, अपने हक का नूर दिखा दे। अचानक सब जादू गायब हो गया। सांप मिट्टी में बदल गए, आग बुझ गई और मैदान नूर से भर गया। लोगों की आंखें चुंधिया गईं। जयपाल कांपने लगा, उसके होंठ थरथराने लगे। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने नरमी से फरमाया, जादू बस धोखा है, मगर अल्लाह का नूर हक है। जो अल्लाह को मान लेगा वो कभी गुमराह न होगा। लोगों की भीड़ ने यही मंजर देखा। कई उसी वक्त तौबा करके मुसलमान हो गए। जयपाल भी अपने अहंकार से टूटा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोला, आज मुझे समझ आ गया कि सच्चा खुदा सिर्फ अल्लाह है। अजमेर की धरती पर जब ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का क़याम हुआ तो गरीबों और भूखों की भीड़ उनकी चौखट पर जमा रहने लगी। हर कोई अपनी तंगी और भूख लेकर आता और कोई भी खाली न लौटता। एक दिन मुरीदों ने अर्ज किया, हजरत, यहाँ गरीबों की तादाद बहुत है, हर रोज सैकड़ों भूखे आते हैं, हमारे पास इतना जरिया नहीं कि सबको खिला सके। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हें क्या जरूरत है सोचने की, तुम खाना बनाते रहो, बरकत देना अल्लाह का काम है। उस दिन से अजमेर में लंगर की शुरुआत हुई। बड़े बड़े देग पकाए जाते, गरीब, अमीर, मुसलमान, हिंदू सब एक ही जगह बैठकर खाते। न कोई भेदभाव, न कोई अहंकार, सब एक ही थाली में, सब एक ही बरकत में। लोगों ने देखा कि जितना ज्यादा लंगर बांटा जाता उतना ही ज्यादा बरकत आती। कभी खाना खत्म नहीं होता, बर्तन खाली होते ही फिर से भर जाते। अजमेर का हर गरीब इस लंगर से जुड़ा। भूखों का पेट भरने लगा, यतीमों को सहारा मिला और शहर में अमन की लहर दौड़ गई। अजमेर के लंगर की यही करामत है कि आज सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी वो बरकत जारी है। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ की बरकत से ऐसे ऐसे औलिया तैयार हुए जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन को कयामत तक नूर से भर दिया। उनमें सबसे रोशन सितारा हैं ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही अल्लाह के जिक्र में डूबे रहते। जब उनकी मुलाकात सिलसिला चिश्तिया से हुई तो ये चांद और भी रोशन हो गया। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की नजर करम से उनका दिल तौहीद के नूर से भर गया। 6 शक्कर की करामत फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर करामत है शक्कर। वो इबादत में इतने मगन रहते कि कभी कई दिनों तक खाना न खाते। एक बार उनकी माँ ने फरमाया, बेटा तेरा जिस्म कमजोर हो रहा है, कुछ खा लिया कर। उन्होंने कहा, अम्मा, जब मैं अल्लाह के जिक्र में डूबा होता हूँ तो मुझे भूख का एहसास ही नहीं होता। माँ ने जिद की। उन्होंने दुआ की, या अल्लाह, अगर तू चाहता है तो इस माँ की झोली कभी खाली न रहे। अचानक उनकी थैली से मीठी शक्कर निकलनी शुरू हो गई। लोगों ने खाई और कहा, ये फरीद की शक्कर है। तब से उन्हें गंज ए शक्कर कहा जाने लगा। गरीबों का सहारा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मकाम पंजाब की धरती पर था। वहां रोज सैकड़ों गरीब आते, कोई भूख से परेशान, कोई गम से टूटा। हर आने वाला तृप्त होकर लौटता। कभी रोटी मिलती, कभी शक्कर मिलती, मगर सबसे बढ़कर दिल को सुकून मिलता। गंजे शक्कर की करामातें गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामतों का सिलसिला थी, क्योंकि औलिया की असली करामत यही है कि उनकी नज़र से और औलिया पैदा होते हैं
जो आने वाली नस्लों को रोशनी देते रहते हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र और उनकी बनाई हुई बुनियाद से ऐसे औलिया पैदा हुए जिन्होंने दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान को अमन और मोहब्बत का मरकज बना दिया। उनमें सबसे रोशन नाम है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। तालीम और तरबियत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही इल्म और तौहीद की तलाश में थे। उनकी रूहानी तालीम ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह से हुई और गंज शकर रह खुद उस सिलसिले की कड़ी थे जो सीधे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचती है। दिल्ली का असर निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली पहुंचे तो शहर अहंकार और जुल्म से भरा हुआ था। बादशाह की ताकत हावी थी मगर गरीब और मजलूम दबे हुए थे। उन्होंने चौखट सजाई, लंगर खोला, मठ जिक्र की महफिलें जमाई। दिल्ली का हर गरीब उनके पास आने लगा और वहां से मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम पूरे शहर में फैल गया। मशहूर करामतें कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आया जब दिल्ली के लोग अकाल से परेशान हो गए, खाना खत्म हो गया। लोग निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की चौखट पर आए। उन्होंने दुआ की, या अल्लाह अपने बंदों को भूखा मत रख। अचानक लंगर के बर्तनों में खाना भर गया। लोगों ने खाया और तृप्त हुए। इसी वजह से दिल्ली में कहावत मशहूर हुई, हजरत निजाम के यहाँ से कोई भूखा नहीं लौटता। निजामुद्दीन और रहमतुल्लाह अलैह की करामतें असल में गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामतों का सिलसिला है, क्योंकि जिस दिल पर गरीब नवाज रह की नजर पड़ती है वो दिल आगे चलकर हजारों दिलों को रोशनी देता है। ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह की करामातें सिर्फ उनकी जिंदगी तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उनके मुरीदों, खलीफाओं और औलिया के जरिए पूरा हिंदुस्तान नूर से भर गया। अजमेर की चौखट से लंगर शुरू हुआ जो आज भी जारी है। गरीब भूखा नहीं लौटता, अमीर अपने अहंकार से खाली हो जाता है। हर मजलूम को यहाँ पनाह मिलती है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और बंगाल तक उनके सिलसिले की बरकत पहुंची। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ये सब उस नूर की कड़ियां हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दिल से और क़यामत तक चलता रहेगा। अजमेर की चौक पर हर मजहब, हर रंग, हर जुबान का इंसान आता है। कोई गरीब हो या अमीर, सब झुकते हैं, क्योंकि यहाँ से मोहब्बत, रहमत और अमन का पैगाम मिलता है। हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीली दास्तान, जिसमें उनकी करामातें, उनके सफ़र और उनका नूर पूरा हिंदुस्तान रोशन करता है। आपने अभी सुनी ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी दास्तान। एक ऐसा सफ़र जो बचपन से शुरू होकर अजमेर शरीफ की चौक तक पहुंचा और आज भी लोगों के दिलों को रोशन करता है। ये थी SFKGN TV की पेशकश। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।